जब वो यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवनों में आई, मुझे एक चीज पता है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाता, बस उस जिंदा खुदा की महिमा के कारण आपको बताया जाता है। यहाँ पे किसी इंसान की प्रशंसा नहीं होती, किसी व्यक्ति का नाम ऊंचा नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु मसीह का, जो मरा नहीं रह गया, जी उठा, उस नाम की हम गवाही देते हैं और उसी के नाम के द्वारा हम आपको पहचान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगो शायद मैं वो दूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह का नाम सामर्थी है। हालेलुया। और सामर्थ, और वो जो मुझे और आपको सामर्थ देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। वचन लिखा, उसमें साफ लिखा हुआ है, वो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब सब कुछ में क्या आता है? हाँ, हर एक चीज आगे की नहीं, आपकी बीमारी, आपके श्राप, आपके कर्जे, आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपकी तकलीफें, हाँ कि ना, आ गई। तो वो हमेशा इस वचन को आपने अंगीकार करना है कि वो कौन है? वो खुदा, वो जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह। जब वो मुझे सामर्थ देता है, कौन सी सामर्थ है? हाँ, वो एक जिंदा खुदा है, तो एक जिंदा सामर्थ है जो आपके मुर्दा हालात में एक सामर्थ को डालती है और उसको जिंदा करती है। जब वो सामर्थ आती है, हमेशा याद रखो, वो है सच की सामर्थ। हालेलुया। वो है ज्योति की सामर्थ। और जो अंधेरापन आपके जीवन में होता है, हालेलुया, वो अंधेरापन, जब ज्योति की सामर्थ आपके जीवनों में आ गई, तो वो अंधेरा जो आपके जीवनों में है वो आपको छोड़कर जाता है। और एक बड़ा बदलाव तभी से आप ना चमकना शुरू हो जाते हो, चमकना। और वो चमक कैसे आती है? सोचो, एक चीज को अंधेरा जाएगा, रोशनी आएगी, तो चमक आएगी कि नहीं? जो चीजें लोगों को कभी दिखती नहीं थी, अब अंधेरे कमरे में बैठे हैं, हमें कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है, परंतु जब अंधेरा हटकर रोशनी आएगी, बटन ऑन की रोशनी आती है, तो जहाँ पर जो चीजें पड़ी होती हैं, दिखती है कि नहीं? वैसे ही हमारे जीवन में जब अंधेरा हमारे जीवन से जाता है और वो ज्योति हमारे जीवनों में आती है, वो प्रकाश हमारे जीवनों में आता है, तो वो चीज़ जो हमारी कमियां थी, जो हम परमेश्वर ने हमें जिस रीति से बनाया है, एक नूर हमारे ऊपर है, एक चमक हमारे ऊपर है। शैतान ने तो हमारे बारे में इतना, ये तो क्रोध वाला व्यक्ति है, गुस्से वाला व्यक्ति है, ये चोर व्यक्ति है, ऐसी चीजें धब्बे हमारे ऊपर लगाए थे। परंतु जब यहोवा की सामर्थ हमारे ऊपर आती है, हालेलुया, तो वो सामर्थ के आने से जो अंधेरा था वो जाता है, और जो कमियां थी वो नहीं दिखती लोगों को, फिर हमारा चमकनापन दिखता है कि हम कितने अच्छे, भले और अच्छे व्यक्ति हैं। हालेलुया। तारीफ करो सभी इसकी हजूरी में। तो हमेशा एक चीज को आपने बोलना है, क्या? वो जो मुझे सामर्थ देता है। बोलो, वो जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब कुछ करेंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आप सब कुछ करेंगे यीशु के सामर्थी। हालेलुया। मुझे एक बात को याद रखना, इस चीज को, कि वो सामर्थ आपकी नहीं है कि तोड़े को किन्ने तुसी जिम जानते हो तो किन्ने तोड़े शरीर च जान है। वो सामर्थ आप दिखा रहे हो कि इस सामर्थ के द्वारा मैं अपनी परिस्थिति से लड़ पाऊंगा, या इस चीज से मैं अपने फाइनेंस की प्रॉब्लम, श्रापों से लड़ पाऊंगा, दुष्ट से लड़ पाऊंगा। आपकी सामर्थ नहीं, आपके पास क्या है? हालेलुया। वो यहोवा की सामर्थ है, यहोवा की सामर्थ। जब हम दाऊद और गोलियत को देखते हैं, दाऊद के पास कौन सी सामर्थ्य थी? हाँ, अगर वचन में आप देखो, दाऊद एक बालक सा ही था, परंतु जब उसने गोलियत बोला, गोलियत इजरायली सेना को बोल रहा था कि तुम में से आओ, मैं तुम्हारे ईश्वर को ऐसा है, तुम्हारा ईश्वर ऐसा है, तुम लोग ऐसे, वो काफी खिलाफ और गलत बोल रहा था इजरायलियों को।
तब दाऊद ने कहा कि कौन है वो व्यक्ति जो हमारे इज़राइल के परमेश्वर को, मेरे परमेश्वर को ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है। हालेलुया। मैं जाऊंगा उस जगह पर और मैं लड़ूंगा। लोग हंसने लगे क्योंकि लोग बाहरी रूप को देख रहे, लोग उसको देख रहे थे कि बच्चा है, बालक है, ये लड़ेगा, उसका साइज देखा है कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। हालेलुया। परंतु उनको ये नहीं पता था कि वो जो सामर्थ्य दाऊद के अंदर थी वो उससे बढ़कर थी जो उसके सामने थी, जो उस संसार में थी। संसार में वो व्यक्ति जो गोलियत था, हो सकता है कि दिखने में कितनी बड़ी तलवार होगी, दिखने में कितना लंबा चौड़ा होगा, वो मायने नहीं करता खुदा के सामने। खुदा के सामने चीज़ें बिल्कुल मायने रखती कि आप कितने लंबे चौड़े शक्तिशाली हैं। ये मायने रखता है कि आपका मन कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपका मन शुद्ध होता है, जब आप खुदा को महिमा देते हैं हर एक चीज़ के लिए, आप धन्यवादी होते हैं उसकी प्रेजेंस में, आप धन्यवादी होते हैं अपने कार्यों में कि सच में खुदाबंद हम इस लायक नहीं थे, परंतु परमेश्वर, क्योंकि जो परिस्थितियों से आप निकले हो बाहर, अगर निकले हो तभी आप उसको धन्यवाद कर सकते हो, हाँ कि ना। मैं हमेशा बताता हूँ कि मूसा जब लाल समुद्र के उस पार गया, उसने वो महिमा क्यों करता था? क्योंकि जब लोग अपने जीवन में काम होता हुआ देखते हैं, इसीलिए तो वो कह पाते हैं कि मैं उसकी महिमा करूँगा कि जो मेरा काम नहीं बन रहा था, मेरे समस्या थी इतने समय से, वो हट गई, इसलिए तो मैं उसका धन्यवाद करूँगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। वैसे ही दाऊद और गोलियत का जब मैं आपको बता रहा था, दाऊद ने क्यों उसकी प्रशंसा करी, उसके नाम को महिमा करी? क्योंकि हम जब बाहरी रूप देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, हो सकता था कि वो देखकर अगर बुद्धि दिमाग से सोचता, वो पहले ही हार जाता। नहीं, यहोवा तू तो बात ही गलत। यहोवा पहले साइज़ देख ला, कितना बड़ा है, मैं कितना छोटा हूँ, वो कितना बड़ा है। एक पऊगा में पता मैं उत्थे जाके गिरूंगा, वो सोच सकता था उस चीज़ को, हाँ कि ना, कितने साइज में बड़ा है, मैं कैसे लड़ूंगा उससे। परंतु उसको सामर्थ्य की पहचान थी, उसको यहोवा की पहचान थी, यहोवा की सामर्थ्य कैसी है। हालेलुया। जब आपको यहोवा की सामर्थ्य के बारे में पता होता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, जो परिस्थिति आपके सामने होती है वो कभी भी आपके लिए बड़ी नहीं होगी। कभी भी आपको पता होगा कि वो सामर्थ्य जो मुझे मिलती है, जो मुझे प्रदान करता है, वो मेरा यहोवा है। और जब वो सामर्थ्य हमारे साथ होती है तो हम किसी भी तरीके से हम हार का मुंह नहीं देख सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसी में दाऊद ने सब कुछ किया, वो राजा भी बना, हाँ, उसने उस गोलियत को भी हराया। दुनिया के तरीके से सोचें देखें, नामुमकिन था, परंतु फिर भी उसको वो सामर्थ्य की पहचान थी। उसको पता था कि बस यहोवा का हाथ चाहिए साथ में, तो गोलियत एक क्या, अगर 10 गोलियत भी सामने हो तो मुझे पता है कि यहोवा जो मेरे साथ है, मुझे इन 10 के ऊपर भी विजय दिलाने की सामर्थ्य रखता है। आज कलीसिया का, ऑनलाइन से लोग मुझे देख रहे हैं, आपका विश्वास, आप अपनी सामर्थ्य को कितना पहचानते हैं, वो बहुत मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? वो सामर्थ्य जो खुदा ने हमें बख्शी है, वो सामर्थ्य हम कई बार हमें लगता है कि हम सामर्थ्य को लाइटली ले लेते हैं, लगता है कि नहीं, ये काम तो नहीं हो सकता, इसमें तो मुझे अपना जोर, अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसके बाद ही जाकर ये काम बनेगा। तो लिखा, अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, संपूर्ण तरीके से यहोवा पे विश्वास रखो, यहोवा के ऊपर अपना भरोसा रखो, क्योंकि वो जिनका भरोसा यहोवा पर होता है वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया।